जय हिंद। आज मैं जो टॉपिक लेके आया हूँ ये बेसिकली ऐसा टॉपिक है जो कि अलग अलग एग्ज़ामों में, किसी भी तरह का एग्ज़ाम हो, यूपीएससी से लेकर के क्लर्कियल तक का एग्ज़ाम हो, उन सभी एग्ज़ामों में 13 से 14 क्वेश्चन, सीबीएसई वाले 13 to 14 क्वेश्चन जो हैं वो ऑलरेडी आ चुके हैं इस टॉपिक से। और ये जनरली 20-22 मिनट का जो भी वीडियो होगा, इस वीडियो में आप देखोगे, सुनोगे, जो 13 से 14 क्वेश्चन ऑलरेडी आ चुके हैं। यह जो टॉपिक है ये पॉलिटी का भी है, बट पॉलिटी में यदि बात करते हैं तो पॉलिटी में काफ़ी कंसेप्चुअल चीज़ें इसमें आती हैं जो कि मैं यहाँ पे इतना ज़्यादा नहीं बताऊँगा, और चूँकि वो बहुत लेंदी हो जाएगा इसलिए मैंने बहुत चीज़ें यहाँ पे लिखी भी नहीं है, तो आप इसको बड़े अच्छे से समझोगे। और ये सारे के सारे वन लाइनर क्वेश्चन है। जैसे आपने सुना होगा भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे, वो ऐसा कौन से प्रेसिडेंट थे जो लगातार 2 टर्म के लिए रहे थे, भारत के पहले ऐसे कौन से प्रेसिडेंट थे जो कि अपने टेन्योर के दौरान मर गए थे, जेवी वीटो यूज करने वाले पहले राष्ट्रपति कौन थे, वो ऐसे कौन से राष्ट्रपति थे जो अनअपोज्ड या निर्विरोध चुने गए थे, वो ऐसे कौन से राष्ट्रपति थे जो पहले मुस्लिम थे, पहले दलित थे। जी हाँ, ये सारे के सारे क्वेश्चन जो हैं अलग अलग एग्जामों में आ चुके हैं। ठीक है, तो इसीलिए मैं आपके कंटेंट लेकर के आप लोगों के सामने आया हूं। तो आइए इसी के साथ आप सभी का स्वागत करते हैं एक बार फिर से मेरे चैनल ज्ञान दर्पण जीएस में। और आज हम उस टॉपिक को देखेंगे जो कि आपको 13 या 14 नंबर कम से कम अलग अलग एग्जामों में जो है वो आ चुके हैं। ठीक है, चलिए सबसे पहले यदि बात करते हैं राष्ट्रपति के बारे में, प्रेसिडेंट के बारे में। जैसा मैंने कहा, मैंने बहुत चीज़ें इसमें नहीं लिखी है क्योंकि वो पॉलिटी का है, उसको हम पॉलिटी में दिखेंगे। ये कह सकते हैं ये काइंड ऑफ स्टैटिक जीके का पोर्शन हो गया, ये जो मतलब स्टैट है, जो मतलब फिक्स है, वो कभी बदलने वाला नहीं है। अब देखिए, सबसे पहली बात करते हैं राष्ट्रपति का। तो जब रैंकिंग की बातें होती है, राष्ट्रपति का रैंकिंग पहला होता है। मतलब यदि 140 करोड़ की आबादी में लाइन लगेगा ना, तो राष्ट्रपति साहब पहले स्थान पे होंगे, उसके पीछे दूसरे स्थान पे उपराष्ट्रपति वाइस प्रेसिडेंट होंगे, उसके पीछे जो है हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब तीसरे होंगे। मतलब रैंकिंग हमारी आपकी पता नहीं कहाँ नंबर आएगी, 140 करोड़ पता नहीं कहाँ हम पहुँच जाएंगे। तो मतलब ये हो गया, इसीलिए इसको ऑफिस ऑफ रैंक कहते हैं। तो पहला क्वेश्चन ये हो गया, जो राष्ट्रपति का रैंकिंग क्या होता है, तो पहला स्थान होता है। भारत के प्रथम नागरिक होते हैं वो, और साथ साथ राष्ट्रपति बनते ही वह तीनों सेना के कमांडर इन चीफ होते हैं। जी हाँ, दूसरा क्वेश्चन, मतलब आर्मी, एयरफोर्स और नेवी, वो तीनों सेना के कमांडर ऑफ चीफ होते हैं। इसीलिए आपने 26 जनवरी जो गणतंत्र दिवस का परेड देखा होगा, उसमें वो सल्यूट लेते हैं तीनों सेना से, क्योंकि तीनों सेना के ऑफिशियल चीफ वही होते हैं। हालांकि तीनों सेना के अपने अपने चीफ होते हैं, आर्मी चीफ, नेवी चीफ और एयरफोर्स चीफ। ठीक है, देखिए हम यहाँ कंटेंट बेस्ड बात कर रहे हैं, तो आपको बता दूं, आज तक हमारे देश में राष्ट्रपति का जो चुनाव है, इलेक्शन है, वो 16 बार हो चुका है, 16 टाइम हो चुका है। बहुत अच्छे से समझना, बहुत अच्छे से, और बाकायदा कॉपी पेन ले करके इसको समझिए, क्योंकि मैंने कहा ये बहुत कंटेंट वाला टॉपिक है, काफ़ी कंटेंट आपको इसमें मिल जाएगा। अभी तक 16 बार हमारे यहाँ राष्ट्रपति का चुनाव हुआ है हमारे देश में, इलेक्शन। यदि चुनाव की बात करते हैं तो राष्ट्रपति का कार्यकाल या टेन्योर 5 वर्ष का होता है, 5 ईयर का होता है। और राष्ट्रपति का जो चुनाव होता है, मैंने लिखा नहीं है, आपको ओरली बता रहा हूँ, बाकी पॉलिटी में हम अलग से पढ़ेंगे। राष्ट्रपति का चुनाव जो होता है वो बेसिकली इनडायरेक्ट तौर पे होता है, अप्रत्यक्ष तौर पे होता है। कभी आप लोगों ने राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लिया है, जाके वोट दिया है? नहीं। तो जिस इलेक्शन में हम वोट देते हैं वो प्रत्यक्ष होता है, डायरेक्ट होता है। जिस इलेक्शन में हम वोट देने नहीं जाते हैं वो इनडायरेक्ट होता है। तो राष्ट्रपति का चुनाव इनडायरेक्ट होता है। राष्ट्रपति का टेन्योर 5 साल का होता है। अब बात करते हैं इनको चुनता कौन है, मेन हमें वो समझना है, इसके बाद ये टॉपिक पे आएंगे। तो राष्ट्रपति को जो है बेसिकली संसद के द्वारा चुना जाता है, क्योंकि राष्ट्रपति प्रेसिडेंट को संसद का अनसेपरेट पार्ट कहते हैं। आपने सुना होगा अनसेपरेट पार्ट, अभिन्न अंग। तो लोकसभा के सदस्य, राज्यसभा के सदस्य, बोले तो मेंबर ऑफ लोकसभा, मेंबर ऑफ राज्यसभा, और स्पेशली इलेक्टेड मेंबर ऑफ लोकसभा, इलेक्टेड मेंबर ऑफ राज्यसभा, और सभी विधानसभाओं के सदस्य, मतलब जितने भी स्टेट के लेजिस्लेटिव असेंबली हैं, मतलब जितने भी एमएलएज होते हैं वो सभी एमएलए। मतलब क्या समझा आपने? लोकसभा के सभी इलेक्टेड मेंबर, लोकसभा के सभी निर्वाचित सदस्य, राज्यसभा के सभी इलेक्टेड मेंबर, राज्यसभा के सभी निर्वाचित सदस्य, और सभी विधानसभाओं के जितने भी निर्वाचित सदस्य हैं, मतलब जितने भी एमएलएज हैं जो इलेक्टेड, ऑल एमएलएज ऑफ ऑल स्टेट्स, एमएलए जितने भी हैं वो इलेक्टेड एमएलए, और साथ साथ दिल्ली और पुदुचेरी केंद्र शासित प्रदेश के जो एमएलए हैं वो भी इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। मतलब 5 जो हैं ये पूरा किया जाता है। सबसे पहले संसद की दोनों बात होती है, लोकसभा और राज्यसभा के इलेक्टेड मेंबर,
जितने भी विधानसभा हैं, जितने भी स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली हैं, जितने भी एमएलए हैं, वो सारे के सारे जो इलेक्टेड होते हैं वो इसमें पार्टिसिपेट करते हैं, और दिल्ली और पुदुचेरी विधानसभा के जो इलेक्टेड मेंबर होते हैं ये इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। ठीक है, तो राष्ट्रपति का चुनाव इससे जनरली होता है। इसमें हम बहुत अच्छे से जब राष्ट्रपति का टॉपिक पढ़ेंगे तब आपको बताएंगे। ठीक है, बट ओवरऑल आपको यहाँ के लिए ये जानना है, जो राष्ट्रपति का चुनाव अल्टीमेटली संसद के सदस्य मतलब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के द्वारा किया जाता है। अब भैया चुनाव तब होगा ना जब संसद रहेगा। मैंने क्या बोला, संसद का सदस्य करता है इनका चुनाव। अब मान लीजिए यदि सपोज संसद ही नहीं, अंग्रेजी वाले पार्लियामेंट ही नहीं है, तो उसके मेंबर कहाँ से आएंगे? जब घर ही नहीं है तो उसमें लोग कहाँ से रहेंगे? तो ये ध्यान रखना, इस पॉइंट को आगे रिलेट कराऊंगा। जो संसद नहीं है तो चुनाव कहाँ से होगा, और जब संसद आ गया तो चुनाव हुआ, इस बात को आगे रिलेट कराऊंगा। सो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। देखिए, जैसा मैंने बताया, अभी हम सबसे पहले रिसेंट की बात करते हैं। तो भारत में, हमारे यहाँ पे भारत में अभी जैसा बोला था मैंने, 16वां चुनाव हुआ था, प्रेसिडेंट का 16वां चुनाव हुआ था। तो एक क्वेश्चन अपने आप में ये आ गया, जो हमारे देश में राष्ट्रपति का कौन सा चुनाव था? ये 16 चुनाव था। बट यदि इंडिविजुअली तौर पे, व्यक्तिगत तौर पे पोस्ट की बात करते हैं तो ये 15वें राष्ट्रपति थे अभी जो चुनाव हुआ है। क्यों? क्योंकि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद 2 बार चुनाव उन्होंने पार्टिसिपेट किया था, और एकमात्र ऐसे राष्ट्रपति हैं जो लगातार 2 टेन्योर के लिए राष्ट्रपति बने थे। तो उनका 2 टेन्योर मतलब 2 बार काउंट हो गया, और बाकी 14 मतलब टोटल 16 बार इलेक्शन हुआ ना, क्योंकि दोनों बार वो टेन्योर में क्या हुए, इलेक्ट होकर के बने। बट इंडिविजुअली तौर पे तो वो 2 थे तो एक ही हो गया, और बाकी 14। मतलब क्या आपने समझा, चुनाव तो हमारे यहाँ पे 16 बार हुए हैं, बट यदि व्यक्तिगत तौर की बात करते हैं तो अभी तक मात्र 15 राष्ट्रपति जो है हमारे यहाँ पे इलेक्ट हुए हैं। जिसमें आपने सुना होगा जो द्रौपदी मुर्मू, बहुत अच्छे से सुना होगा, द्रौपदी मुर्मू 25 जुलाई 2022 को, ये डेट आपको याद रखना है, 25 जुलाई 2022 को देश की 15वीं राष्ट्रपति बनी थी। ठीक है, द्रौपदी मुर्मू जो है आफ्टर इलेक्शन में जीतने के बाद, मतलब राष्ट्रपति के चुनाव में जीतने के बाद, यह देश की 15वीं राष्ट्रपति बनी थी। 15 राष्ट्रपति का इन्होंने ओथ लिया था, प्रेसिडेंट का ओथ लिया था, जो ओथ CJI चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने दिलाया था। क्योंकि राष्ट्रपति को ओथ बेसिकली सर्वोच्च न्यायालय के जो मुख्य न्यायाधीश या चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होते हैं वो दिलाते हैं। जैसा मैंने कहा, जो ये चूंकि 16वां चुनाव था, मैं फिर आपको रिपीट कर देता हूं, जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद 2 बार चुने गए थे, 2 बार इलेक्शन हुआ था और दोनों बार वो जीते थे। और अभी तक के इतिहास में एकमात्र ऐसे राष्ट्रपति हैं जो 2 बार इलेक्ट हुए थे। तो भाई 2 बार इलेक्ट हुए, बट व्यक्ति एक ही था ना, तो एक ही काउंट हुआ, बट इलेक्शन 2 बार काउंट हुआ। उसके बाद जो एक बार बने, तो टोटल मिला के इलेक्शन तो 16 बार हुए, बट व्यक्ति की बात करते हैं तो मात्र 15 ही व्यक्ति अभी तक हुए हैं। और रिसेंट में जो अभी आप लोगों के लिए करंट का हो जाएगा, स्टैटिक का हो जाएगा, जो रिसेंट में भारत के राष्ट्रपति कौन है, तो द्रौपदी मुर्मू हैं, जो 25 जुलाई 2022 को एज ए 15वें राष्ट्रपति। ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है, जो ये इनका जो है रैंकिंग क्या है, तो 15वें राष्ट्रपति के तौर पे चुने गए हैं। वैसे यदि हम ऑफिस ऑफ पोस्ट की रैंकिंग की बात करते हैं तो वो एक ही फर्स्ट होता है, बट नंबर की होगा, जो कौन से नंबर के राष्ट्रपति हैं, रैंकिंग नहीं, एक्चुअली क्या शब्द कहेंगे, कौन से नंबर के राष्ट्रपति हैं, तो 15वें नंबर के हैं। ठीक है, तो द्रौपदी मुर्मू का हो गया। अब आपको यहाँ पे इनके बारे में थोड़ा सा पहले बता देते हैं। देवियों और सज्जन, ये सारे क्वेश्चन आ चुके हैं। जी हाँ, ये सारे क्वेश्चन आ चुके हैं, आप इनको बहुत अच्छे से समझ लेना, जीवन में कभी भी आपका इस तरह का क्वेश्चन गलत नहीं होगा। क्या है जी? सबसे पहली बात, द्रौपदी मुर्मू जी जो हैं दूसरी महिला राष्ट्रपति हैं, बहुत अच्छी बातें हैं। सेकेंड विमेन प्रेसिडेंट है, क्योंकि पहली महिला राष्ट्रपति प्रतिभा देवी सिंह पाटिल है, अभी हम आगे बात करेंगे, उस हिसाब से दूसरी महिला राष्ट्रपति है, क्लियर है। साथ साथ ये पहली आदिवासी राष्ट्रपति है, मतलब पहले ऐसे अपने ट्राइबल से हैं ये, ठीक है, जनजाति से हैं, पहले ऐसे आदिवासी इंडिजिनियस हैं ये जो कि राष्ट्रपति बनी हैं। ठीक है, तो ये बहुत बार क्वेश्चन ऑलरेडी आ चुका है, जो भारत की पहली आदिवासी जो राष्ट्रपति बनी हैं, या भारत की ऐसी कौन सी राष्ट्रपति हैं जो कि पहली आदिवासी हैं, तो वो श्रीमती द्रौपदी मुर्मू हैं, जो पहली आदिवासी हो गई। अब आदिवासी की बात करते हैं, ये कहाँ की हैं, तो गौर कीजिएगा, आपने संथाल का नाम सुना होगा, संथाल आदिवासी का नाम सुना होगा, संथाल, और उसी से एक भाषा भी है संथाली, तो ये उड़ीसा की हैं। ये जो है संथाल उड़ीसा में जो है इनका जन्म हुआ था, और ये संथाल जनजाति या संथाल आदिवासी जो होता है उससे उनसे हैं। तो एक ये भी क्वेश्चन ऑलरेडी आया हुआ है, जो द्रौपदी मुर्मू जी किस जनजाति से हैं, तो संथाल जनजाति से, और इन्हीं का भाषा होता है संथाली।
और ये कहाँ की हैं, उड़ीसा की हैं। क्लियर हो गया। अब बात करते हैं एक बड़ी, अच्छा इनका जन्म जो हुआ था वो 20 जून 1958 को हुआ था, 20 जून 1958 को हुआ था। और हम आज़ाद कब हुए थे, मेरे ख्याल से आप लोग भी 15 अगस्त 1947 को सबका देश आज़ाद हो गया होगा। जी हाँ, यहाँ से भी एक क्वेश्चन दागता है, जो स्वतंत्र भारत में जन्मी हुई यह पहली राष्ट्रपति हैं। पुरुष होते तो पहला हो जाते। जी हाँ, मतलब स्वतंत्र भारत, अभी तक जो राष्ट्रपति हुए थे वो सारे के सारे 1947 से पहले जन्मे हुए थे, बट ये स्वतंत्र भारत में जन्मी हुई पहली राष्ट्रपति हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं, स्वतंत्र भारत में जन्मी हुई पहली राष्ट्रपति हैं। साथ साथ सबसे कम उम्र की राष्ट्रपति हैं। जी हाँ, 64 साल की। जनरली हमारे यहाँ परंपरा है 60, 70, 72, 75 साल में प्रेसिडेंट बनते हैं, बट ये सबसे कम उम्र की राष्ट्रपति बनने वाली महिला हैं। मात्र 64 साल में राष्ट्रपति बनी। साथ साथ जब इलेक्शन हुआ था, मैंने बोला था राष्ट्रपति का इलेक्शन होता है, वोटिंग होती है। इलेक्शन की बात करते हैं तो इन्होंने 64.03% वोट पाया था। कितना वोट पाया था, 64 पॉइंट। आपको पता है 100 में से यदि 50 से ज़्यादा 51 आप पाओगे तो ऑब्वियस सी बात है आप जीत गए, क्योंकि दूसरा तो 49 हो जाएगा। आधा आधा 50-50 होता है। ये गणित की ज़्यादा बातें बता दी, सिंपल सी बातें हैं। 64%, यदि 100 रुपये में आधा आधा बांटना है तो किसी के पास यदि 64 रुपये है तो ऑलरेडी ऑब्वियस सी बातें हैं जो दूसरे के पास में 36% होगा, मतलब जीतेगा कौन, यही। तो मतलब इनको जो टोटल वोट मिला था ये 64.03% मिला था। साथ साथ इन्होंने किसको हराया था, तो इन्होंने जो कैंडिडेट थे विपक्षी उम्मीदवार, मतलब अपोजिशन पार्टी के जो कैंडिडेट थे यशवंत सिन्हा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इन्होंने यशवंत सिन्हा को हराया था। और यशवंत सिन्हा जो जितने भी अपोजिशन है, जितने भी विपक्षी पार्टियां हैं, लीडर ऑफ अपोजिशन हैं, उनके ये उम्मीदवार थी। और हमारी श्रीमती द्रौपदी मुर्मू एनडीए की उम्मीदवार थी, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस, जिसका हेड पार्टी बीजेपी था। तो द्रौपदी मुर्मू से ये सारी क्वेश्चन जो हैं वो आते हैं ऑलरेडी। आपको मैं फिर एक बार रिकॉल करा देता हूं, जो यह द्रौपदी मुर्मू जी 25 जुलाई 2022 को देश की 15वीं राष्ट्रपति के तौर पे चुनी गई है। बट इनका जो इलेक्शन था वो 16वां था, क्योंकि व्यक्तिगत तौर पे मात्र 15वीं है। इनकी बहुत सारी स्पेशलिटी है, जो यह भारत की पहली आदिवासी राष्ट्रपति हैं, पहली आदिवासी राष्ट्रपति हैं। ये बहुत अच्छे से समझना। अब ये आदिवासी में कौन से जनजाति से थी, कहाँ से, तो ये उड़ीसा में इनका जन्म हुआ था 20 जून 1958 को। और ये संथाल आदिवासी थे, जिनका भाषा है संथाली। क्लियर है। दूसरी बात करते हैं, यह दूसरी महिला राष्ट्रपति थी। बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं। अभी तक मात्र इतिहास में सेकेंड ये वीमेन बनी है जो राष्ट्रपति बनी है। तीसरी बातें, स्वतंत्र भारत में जन्मी हुई, 1947 के बाद जो है वो जन्मी हुई, यह भारत की पहली राष्ट्रपति हैं। सबसे कम उम्र की राष्ट्रपति हैं। ठीक है। साथ साथ इनको कुल वोट मिला था 64.03%। और इन्होंने किसको हराया था, तो इन्होंने विपक्षी सभी पार्टियों का जो लीडर था, मतलब कैंडिडेट थे, श्री यशवंत सिन्हा जी, उनको हराया था। और ये किनके कैंडिडेट थे, एनडीए, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस के कैंडिडेट थे। तो ये हमारे जो करेंट के राष्ट्रपति हैं, इनके बारे में ये सारी की सारी बातें आपको मैंने बता दिया। बहुत अच्छे से समझना। अब हम अपने ट्रेडिशन पे जाते हैं। मैंने लिखा है, आप कोशिश करोगे तो बहुत अच्छे से समझ में आएगा। आप बस एक बार देख करके फर्स्ट विजुअल में ये मत समझ लेना गिच पिच लिखा हुआ है। आप यदि पढ़ने के पॉइंट ऑफ व्यू से समझोगे, बस वीडियो को स्क्रॉल करने के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ोगे तो आपको नहीं समझ आएगा। बहुत डिजिटल वाले घूम रहे हैं आज के डेट में। बट यदि आप कंटेंट और पढ़ने के लिए देखोगे तो आपको 500% समझ में आएगा। देखिए, अब हम सबसे पहली बात करते हैं। बहुत इंटरेस्टिंग बातें हैं ये, बहुत इंटरेस्टिंग। इसीलिए स्पेशली मैंने इस वीडियो को बनाया है। मन से यदि पूछो तो क्या जी, भारत के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। क्या बताऊंगा इसमें, बचपन से आप सुनते आ रहे हैं, पापा मम्मी सब हमें याद करवाते थे। मैं आपको इतना बोर करने के लिए नहीं आया हूँ, इंटरेस्टिंग बातें बताने आया हूँ। उम्मीद करोगे जो शायद आपको कुछ नया मिला। देखो, भारत के पहले तो ये मैंने राष्ट्रपति का बता दिया, द्रौपदी मुर्मू का। अब हम बात करते हैं, जैसे बात करते हैं जो इस राष्ट्रपति के लिस्ट की बातें। तो देखिए, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के पहले राष्ट्रपति थे, इसमें कोई दो राय नहीं। मैं यदि यहाँ पे लिखूँ तो इन नट सेल में आप समझना, ये 1950 से लेकर के, गौर कीजिए, 1964 तक, 62 तक जो है ये राष्ट्रपति रहे थे। थोड़ा अच्छे से समझना है, ये 1950 से लेकर के 1962 तक रहे थे, मतलब 12 साल। आप लोग तुरंत वीडियो को पीछे करके देखोगे तो मैंने बोला था राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 साल का होता है। यहाँ पे भैया ये, अच्छा दूसरी बातें बोला, जो यह 2 टेन्योर के लिए रहे हैं तो 5 दूना 10 ही हुआ ना, 5 2 जा 10 ही हुआ। दिमाग चकराएगा आपका, जो 12 साल कैसे हो गया भाई, ये कौन सा पढ़ा रहे हो आप, ये तो 6-6 साल का टेन्योर हो गया। यही तो पेच है,
क्या पेच है? ध्यान देना, मैंने उस टाइम क्या कहा था, संसद जब होगा तभी चुनाव होगा। अब उस बात को रिलेट करो। बोला था ये संभाल के रखना, जब संसद मतलब पार्लियामेंट ही नहीं है तो राष्ट्रपति का चुनाव क्यों कैसे होगा? क्यों? क्योंकि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ही प्रेसिडेंट का इलेक्शन करते हैं। तो जब संसद ही नहीं था तो चुनाव कैसे होगा? अब इस बात को समझो। देखिए, सबसे पहले 26 जनवरी 1950 को हमारा देश रिपब्लिक हुआ था। मतलब उसी दिन हमारा संविधान जो है वो क्या हुआ था? एग्जीक्यूट हुआ था, लागू हुआ था। ध्यान दीजिएगा। तो जब संविधान लागू हुआ था तो देश में एक राष्ट्रपति होना चाहिए जो देश का क्या होगा? संवैधानिक तौर पे हेड होगा। ध्यान देना बहुत अच्छे से। तो उस समय तक हमारे यहाँ चुनाव नहीं हुए थे। मतलब संविधान तो बन गया था, बट जो आम सब मतलब जनरल इलेक्शन की बातें करते हैं, भारत में जो पहला चुनाव की बात करते हैं, मैं यहाँ लिख दूँ, भारत में पहला चुनाव 1952 में हुआ था। क्या? पहला आम चुनाव, मतलब जनरल इलेक्शन की यदि बात करते हैं तो पहला जनरल इलेक्शन जो है वो 1951 से 52 के बीच में हुआ था। जनरली इसका रिजल्ट मार्च 52 में आया था। मतलब ये दिसंबर 51 से स्टार्ट होकर 52 में, तो इसीलिए मोस्टली 52 ही माना जाता है। आप इसको यदि बात करोगे ऑफिशियल तो इसको 51 मत लिखिए, वो ज़्यादा ज्ञान वाली बात हो जाएगी। आप सिंपल भाषा में समझिए, 1952 में पहला आम चुनाव का रिजल्ट आया था। जी हाँ, मतलब जैसे समझते हैं ना, जो इलेक्शन होता है जनरल इलेक्शन, लोकसभा का इलेक्शन, तो वही आम चुनाव, या इसको आप कह सकते हैं लोकसभा का चुनाव। क्या है? लोकसभा का चुनाव, इलेक्शन ऑफ लोकसभा। मतलब भारत में पहली बार जो चुनाव हुए थे, लोकसभा का चुनाव हुआ था और उसके साथ साथ सभी राज्यों के विधानसभा का भी चुनाव हुआ था, लेजिस्लेटिव असेंबली का। यह पहली बार चुनाव 1952 में हुआ था। अब आप बताइए, जब लोकसभा का चुनाव होगा, मतलब संसद के दो पार्ट होते हैं, आपको पता होगा, एक लोकसभा एक राज्यसभा। ये सब चीज़ें मैं अच्छे से पढ़ाऊंगा जब पॉलिटी पढ़ाऊंगा। तो संसद के दो पार्ट होते हैं, एक लोकसभा एक राज्यसभा। जैसे भाई आपके किसी 5वीं क्लास का 2 सेक्शन होता है ना, सेक्शन ए सेक्शन बी, तो सेक्शन ए में भी स्टूडेंट हैं, सेक्शन बी में भी स्टूडेंट है, दोनों मिला के 5वीं क्लास होता है ना। उसी तरह से संसद जो है उसके दो भाग होते हैं, एक होता है लोकसभा, अंग्रेजी में भी लोकसभा कहते हैं, एक होता है राज्यसभा। तो लोकसभा के मेंबर ऑफ लोकसभा कहे जाते हैं, राज्यसभा के मेंबर ऑफ राज्यसभा कहा जाता है। सिंपल सी बातें हैं। अब बताइए, ससुराल जब चुनाव ही नहीं हुआ है तो वो मेंबर कहाँ से आएगा भाई? मतलब जब क्लास ही नहीं है तो सेक्शन ए और सेक्शन बी में बच्चा कहाँ से आएगा? स्टूडेंट कहाँ से आएगा? तो वही चीज़ें हैं जो जब लोकसभा का पहला चुनाव 1952 में हुआ है तो इससे पहले संसद में कोई मेंबर नहीं था, और जब संसद में मेंबर नहीं था तो संसद में चुनाव नहीं होगा, राष्ट्रपति का चुनाव नहीं होगा। यही पेज तो यहाँ पे है। जो 6-6 साल वाला जो मामला है वही है। आप देखिए, अब बहुत अच्छे से मैंने क्या लिखा है देखोगे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद 26 जनवरी 1950 से, मतलब हमारा संविधान लागू होते ही 26 जनवरी 1950 से 13 मई 1952 तक, 26 जनवरी 1950 से 13 मई 1952 तक यह राष्ट्रपति रहे थे। बट ये कैसे रहे थे? जब संविधान सभा ने इनको चुना था। मतलब इस समय संविधान बनाने के लिए जो एक असेंबली बनाई गई थी, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली, जिसको संविधान सभा कहते हैं, और 299 उसके टोटल सदस्य होते थे जो कि पूरे देश से अलग अलग जगह से इलेक्ट होकर के चुन करके आए थे। तो उन्होंने ही इनको चुना था। नहीं तो आपको याद होगा, जो स्वतंत्र भारत की पहली कैबिनेट जो थी, मैंने लिखा नहीं, इसको नोट कर लेना, स्वतंत्र भारत की मतलब इंडिपेंडेंट इंडिया की जो फर्स्ट कैबिनेट थी, जिसमें जवाहरलाल नेहरू प्राइम मिनिस्टर थे, उसमें हमारे राजेंद्र बाबू, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कृषि मंत्री थे। तो ये भी क्वेश्चन आता है, स्वतंत्र भारत के पहले कृषि मंत्री कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। बहुत बार ये क्वेश्चन आता है, स्वतंत्र भारत के पहले कृषि मंत्री कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो स्वतंत्र भारत मतलब 15 अगस्त 1947 के बाद, तो ये 2-2.5 साल कृषि मंत्री रहे। फिर जब चुनाव मतलब वो हुआ, जब संविधान सभा बन के रेडी हुआ और हुआ जो भाई अब कोई राष्ट्रपति एक बनना चाहिए, तो संविधान सभा के सभी मेंबरों ने इनको राष्ट्रपति पे जो है चुना था। तो इस संसद के द्वारा नहीं चुने गए थे। तो 13 मई 1952 तक, 26 जनवरी 1950 से 13 मई 1952 तक ये संविधान सभा के द्वारा चुन करके जो है ये राष्ट्रपति बने थे 2 साल तक। यहाँ सब समझ में आ गई। और तब तक आप देखोगे 1952 में, यही याद करो, पहला आम चुनाव हुआ था, फर्स्ट आम चुनाव हुआ था। आम चुनाव हुआ तो फिर संसद में मेंबर भी बने, लोकसभा राज्यसभा के मेंबर।
अब वो राष्ट्रपति का चुनाव करेंगे। जी हाँ, उसके हिसाब से डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद 13 मई 1952 से 5 साल का टेन्योर है, 13 मई 1957 तक संसद ने इनको चुना था। मतलब संसद के द्वारा ये क्या है, चुने गए थे। बहुत अच्छे से समझना, 13 मई 1952 से 13 मई 1957 तक संसद ने इनको चुना था। मतलब पहली बार जब ये संसद से चुने गए थे तो 52 से, तो 52 से 5 7 57 हो गया ना। आप डेट ना भी याद रखो तो भी चलेगा। 52 से 57 5 साल हुआ ना। इससे पहले 2 साल किसने चुना था? संविधान सभा। संविधान सभा कौन थी? तो जो संविधान बनाने के लिए जो एक असेंबली का इलेक्ट हुआ था वो संविधान सभा वाले थे जिन्होंने जो है इनको चुना था। अब बात करते हैं यदि जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद फिर दोबारा यदि बात करते, दोबारा चुने गए थे तो 13 मई 1957 से 13 मई 1962 तक, मतलब 57 से 5 साल 62 होगा ना, तब ये संसद नहीं चुना था, बट वो सेकेंड टर्म के लिए चुना था। तो याद करो, बोला था ना, जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के टाइम में 2 बार इलेक्शन हुए थे, दोनों बार ये जीते थे, दोनों बार 5-5 साल का टेन्योर था, ठीक है। बट उससे पहले जो 2 साल का टेन्योर था, जो अच्छे से लिखा है मैंने, 26 जनवरी 1950 से 13 मई 1952 तक, वो संसद के द्वारा चुने गए नहीं थे, वो संविधान सभा ने इनको चुना था। क्यों? क्योंकि राष्ट्रपति तो कोई ना कोई बनाना है। और चूंकि इससे पहले ये देश के क्या थे, स्वतंत्र भारत के पहले कृषि मंत्री थे। और 1952 में क्यों चुना? तो आप धड़क से क्वेश्चन जवाब फेंक के मारो किसी उसके मुंह पे जो आपको पूछता है, जो भाई 1952 में ही भारत में पहला आम चुनाव का इलेक्शन हुआ था, आम चुनाव के रिजल्ट आए थे, बोले तो लोकसभा का इलेक्शन हुआ था, और उसी हिसाब से लोकसभा के मेंबर और राज्यसभा के मेंबरों ने मिल करके पहली बार जो है 1952 में राष्ट्रपति को चुना था। तो इसके हिसाब से आपने देखा जो टेन्योर 5-5 साल का है तो 5 दूनी 10 साल हुआ ना, बट ये 12 साल कैसे बने आप समझ में आ गया, क्योंकि 2 साल ये एक्स्ट्रा पहले बन गए थे। इस हिसाब से जो पहले व्यक्ति थे जो लगातार 2 टर्म के लिए राष्ट्रपति बने थे, कोई कंफ्यूजन नहीं है, भारत के पहले राष्ट्रपति थे। ये सबसे लंबे, अभी तक के इतिहास में सबसे लंबा टेन्योर के लिए राष्ट्रपति जो है ये रहे हैं, ठीक है। और पहले राष्ट्रपति थे जो पद पे रहते हुए इनको बेसिकली उस टाइम में फिर भारत रत्न मिला था। तो यहाँ तक आपको डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की कहानी, पहले लोकसभा का चुनाव, ये बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। नहीं समझ में आया हो तो एक बार फिर से आप वीडियो को बैक करके अच्छे से समझ लीजिए। अब बात करते हैं दूसरे, ठीक है। तो यदि बात करते हैं तो एस राधाकृष्णन जो है, जो 1962 से लेकर के 1967 तक जो है यह भारत के दूसरे राष्ट्रपति थे। आपको लास्ट वीडियो में भी देखोगे, मैंने शिक्षक दिवस पे जो वीडियो आप लोगों के लिए बनाया है उसमें आप देखोगे जो यह भारत के पहले उपराष्ट्रपति थे। राजेंद्र प्रसाद जो 2 टर्म के लिए एक तरफ राष्ट्रपति थे, उसी समय में एक तरफ उपराष्ट्रपति ये 2 टर्म के लिए थे। जब राजेंद्र प्रसाद जी रिटायर्ड हो गए तब ये इलेक्शन, इनको इलेक्शन में खड़ा किया गया और ये इलेक्शन से जीत करके भारत के दूसरे राष्ट्रपति बने। तो इस हिसाब से ये हो गया जो भारत के दूसरे राष्ट्रपति कौन बने थे, तो डॉक्टर एस राधाकृष्णन, जो कि भारत के पहले उपराष्ट्रपति थे। मैंने कल ही वीडियो बनाया था आप लोगों के लिए, जो शिक्षक दिवस पे, आप उसको एक बार देख लीजिएगा, ठीक है। अब बात करते हैं, यहाँ भी बहुत सारे क्वेश्चन हैं जाकिर हुसैन के बारे में। देखिए गौर कीजिएगा, ये भारत के तीसरे राष्ट्रपति थे। जाकिर सीक्वेंस में आपको स्टार्टिंग के 4-5 तो आपको याद रखना होगा, किसी भी हाल में याद रखना होगा। भारत के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद 12 साल तक रहे थे। स्टार्ट के 2 साल संविधान सभा ने चुना था, आगे का 10 साल जो है 5-5 साल का 2 टेन्योर जो है वो बेसिकली संविधान मतलब संसद ने चुना था। यह सबसे लंबे टाइम तक के रहने वाले राष्ट्रपति हैं, भारत के पहले राष्ट्रपति हैं जो लगातार 2 टर्म के लिए रहे थे। भारत के दूसरे राष्ट्रपति एस राधाकृष्णन जो कि 5 साल के लिए रहे थे, बट इससे पहले यह 10 साल के लिए लगातार 2 टर्म के लिए भारत के उपराष्ट्रपति रहे थे। अब यदि बात करते हो जाकिर हुसैन, तो भारत के तीसरे राष्ट्रपति जाकिर हुसैन, गौर कीजिए ये 67 से 1969 तक रहे हैं, मात्र 2 साल। 67 से 69 तक क्या हुआ ऐसा? टेन्योर कम हो गया क्या? नहीं भाई, टेन्योर वही था। यहाँ ध्यान दीजिए, सबसे पहली बात, यह पहले मुस्लिम राष्ट्रपति थे। धड़कता हुआ क्वेश्चन आता है ये एग्जामों में, जो भारत का पहला मुस्लिम राष्ट्रपति कौन थे? तो डॉक्टर जाकिर हुसैन। एक क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। दूसरी बात है, ये क्वेश्चन आता है वो कौन से ऐसे राष्ट्रपति थे जो अपने टेन्योर के टाइम में ही मर गए थे, ड्यूरिंग टेन्योर जिनका डेथ हो गया था, तो यही थे। मात्र आप देख सकते हो 2 साल ही रहे थे,
ठीक है, मतलब ये हो गया जो कार्यकाल में मरने वाले पहले राष्ट्रपति थे। ठीक है, मात्र 2 साल के बाद ही ये मर गए थे। तो जाकिर हुसैन से 2 क्वेश्चन आता है, भारत के पहले मुस्लिम राष्ट्रपति, साथ साथ अपने टेन्योर के दौरान, अपने कार्यकाल के दौरान मरने वाले पहले राष्ट्रपति थे। ये चिपका लेना अपना। अब बात करते हैं, आपको पता होना चाहिए, मैं पॉलिटी की बातें कर रहा हूँ, जो राष्ट्रपति का पद कभी भी खाली नहीं होता है, कभी भी खाली नहीं होता। इवन राष्ट्रपति का चुनाव भी जब कंप्लीट हो जाता है तब तक भी वो अपने पोस्ट पे बने रहते हैं, जिस दिन नए राष्ट्रपति का शपथ होना होता है। क्या पता कुर्सी खाली करे, कोई आकर के धप से बैठ जाए, नहीं अब तो मैं राष्ट्रपति हूँ, नहीं जाऊँगा मैं, ऐसा भी हो सकता है ना, ऐसा नहीं हो सकता है। बट मतलब राष्ट्रपति का कुर्सी कभी भी खाली नहीं होता। यदि कोई राष्ट्रपति नहीं है उस समय में, समझिए बात को, वाइस प्रेसिडेंट राष्ट्रपति का काम देखते हैं। वही प्रेसिडेंट नहीं है तो वाइस प्रेसिडेंट एज ए प्रेसिडेंट काम करेंगे, एक्टिंग प्रेसिडेंट। और यदि राष्ट्रपति नहीं है और उपराष्ट्रपति भी नहीं है, वाइस प्रेसिडेंट भी नहीं है, उस समय में प्रेसिडेंट का काम कौन करेंगे? सीजीआई करेंगे। क्या समझा? जब राष्ट्रपति नहीं है तो उस समय में, जैसे प्रिंसिपल नहीं है तो कौन काम देखेगा स्कूल का? वाइस प्रिंसिपल। और सपोज वाइस प्रिंसिपल भी नहीं है और प्रिंसिपल भी नहीं है तो कौन देखेगा? जो सीनियर मोस्ट टीचर होगा वही देखेगा ना, जनरली बात है। तो उसी तरह से जब राष्ट्रपति नहीं होते हैं तो उस समय देश में राष्ट्रपति का काम देखते हैं हमारे उपराष्ट्रपति, वाइस प्रेसिडेंट। अगर उपराष्ट्रपति भी नहीं है उस समय में राष्ट्रपति का काम, मतलब एज एक्टिंग प्रेसिडेंट काम कौन करेंगे? तो भारत के सीजीआई, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कहते हैं। यही है जी यहाँ पे, समझना। क्या जी? देखो, सबसे पहले वीवी गिरी 1969 में कार्यवाहक, मतलब एक्टिंग प्रेसिडेंट इन्होंने देख लिया। क्यों? क्योंकि इस समय आप जब देखोगे तो जब जाकिर हुसैन जी की मौत हुई थी उस समय वीवी गिरी एज ए उपराष्ट्रपति थे। तो जो रूल है, उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति का काम देखने लगेगा यदि राष्ट्रपति का कुर्सी खाली है। तो खाली कब होता है? या तो वो मर गए होंगे, या उन्होंने रिजाइन दे दिया, या उनका टेन्योर कंप्लीट हो गया। सिंपल सी बातें हैं। तो वीवी गिरी काम देखने लगे। बट ये भी रूल होता है जो जल्दी से जल्दी 6 महीने के अंदर में ही नए राष्ट्रपति का आपको चुनाव करके लाना है। तो उस कंडीशन में जो उस समय रूलिंग पार्टी थी उन्होंने वीवी गिरी को क्या किया? राष्ट्रपति का कैंडिडेट बना दिया और इलेक्शन में खड़ा कर दिया। तो भैया इतना तो आप समझ रहे होंगे, जो एक तरफ आप किसी पोस्ट पे बैठे हो और दूसरे तरफ आप उस पोस्ट के लिए चुनाव लड़ोगे, इलेक्शन लड़ोगे, ऐसा पॉसिबल है? बिल्कुल नहीं है। तो वीवी गिरी ने, जो एज ए एक्टिंग प्रेसिडेंट काम कर रहे थे, उन्होंने क्या है? रिजाइन दे दिया। क्यों? क्योंकि उनको ऑफिशियल राष्ट्रपति का चुनाव लड़ना था। अब जब रिजाइन दे दिया, ससुरा फिर से खाली हो गया पोस्ट। अब जब फिर से खाली हो गया, उस कंडीशन में कौन राष्ट्रपति का काम देखेगा? तो क्या बोला था? जब राष्ट्रपति नहीं है तो उपराष्ट्रपति, और उपराष्ट्रपति नहीं है तो बोलिए बोलिए सीजेआई, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, सीजेआई। तो उस समय में भारत के सीजेआई होते थे, ध्यान दीजिए, न्यायमूर्ति मोहम्मद हिदायतुल्लाह। न्यायमूर्ति मोहम्मद हिदायतुल्लाह, इन्होंने करीब करीब 30 दिन तक, 29 से 30 दिन के आसपास जो है, इन्होंने सीजीआई रहते हुए एज ए राष्ट्रपति का काम देखा था। जब ये राष्ट्रपति थे उस समय फिर वो सीजीआई मतलब वैसे नहीं थे। तो ये क्वेश्चन बहुत बार आ चुका है, जो ऐसा कौन सा भारत का एकमात्र सीजीआई है जिन्होंने एज ए सीजीआई एक्टिंग प्रेसिडेंट का भी काम किया है? तो ये थे मोहम्मद हिदायतुल्लाह। अब बताइए ये कैसे नहीं कंटेंट बेस और कंसेप्चुअल चीज़ें हैं? आप जनरली राष्ट्रपति का लिस्ट में इसको कैसे कहाँ पढ़ते होंगे? ठीक है, हो सकता है वीडियो देखने वाले कुछ ही होंगे जिनको ये ज्ञान मिला होगा, मेरे लिए वही काफ़ी है। हो सकता है सबको पता हो, बट कुछ तो नहीं होंगे जिनको नहीं पता होगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि भारत के पहले मुस्लिम राष्ट्रपति जाकिर हुसैन, जो अपने टेन्योर के दौरान मर गए थे, अब मरने के बाद कोई ना कोई राष्ट्रपति का काम देखेगा। तो वीवी गिरी आ गए, अच्छा मैं राष्ट्रपति का काम देखता हूँ। क्यों? क्योंकि उस टाइम वो वाइस प्रेसिडेंट थे। बट उसी टाइम में जो रूलिंग पार्टी थी उन्होंने कहा जो भाई नया राष्ट्रपति भी आपको बनाना है 6 महीने के अंदर में, तो वीवी गिरी को ही नए राष्ट्रपति मतलब राष्ट्रपति का चुनाव में खड़ा कर दिया। तो जब वो इलेक्शन लड़ रहे हैं तो अपने पोस्ट पे नहीं रह सकते हैं ना। तो उस टाइम में फिर राष्ट्रपति का पद खाली हो गया। बट ये बताया था कुर्सी खाली नहीं रहना चाहिए। तो उस समय में जो सीजीआई होते थे, न्यायमूर्ति मोहम्मद हिदायतुल्लाह, वो जो हैं बेसिकली एज ए एक्टिंग प्रेसिडेंट 30 दिन के आसपास जो है उन्होंने काम किया था। तो बहुत बार क्वेश्चन आता है जो भारत का एकमात्र सीजीआई जिन्होंने एक्टिंग प्रेसिडेंट का काम देखा है, तो मोहम्मद हिदायतुल्लाह।
किस राष्ट्रपति के मरने के बाद? जाकिर हुसैन के मरने के बाद और वीवी गिरी के रिजाइन देने के बाद। ये बहुत अच्छे से समझना, ठीक है। तो ये भी आपका दोनों का क्लियर हो गया। अब आप देखिए, आपको याद है बताया था वीवी गिरी को चुनाव में खड़ा कर दिया था, तो चुनाव में खड़ा कर दिया तो ऑब्वियस सी बात है जीतना तो है ही है। तो आप देखिए यहाँ पे क्या हुआ, वीवी गिरी जी 1969 से 1974 तक भारत के चौथे राष्ट्रपति के तौर पे चुनाव जीत गए, ठीक है। तो पहला राष्ट्रपति हो गया, दूसरा हो गया, तीसरा भी हो गया, तीसरे में बहुत सारी चीजें आपको बता दी, चौथा भी वीवी गिरी बन गए, ठीक है जी। अब बात करते हैं पांचवें राष्ट्रपति। देखिए पांचवें राष्ट्रपति थे फखरुद्दीन अली अहमद। तो आपको देखो बहुत अच्छे से याद करना है, भारत का पहला राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, भारत के दूसरे राष्ट्रपति एस राधाकृष्णन। सो नहीं रहा हूँ मैं आपको याद करने का तरीका बता रहा हूँ, आंख बंद करके याद करो। भारत के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, भारत के दूसरे राष्ट्रपति एस राधाकृष्णन, भारत के तीसरे राष्ट्रपति कौन थे? जाकिर हुसैन, जो पहले मुस्लिम थे और ये मर गए थे अपने टेन्योर के दौरान। फिर चौथे राष्ट्रपति कौन बने थे? ये आपके वीवी गिरी। फिर पांचवें राष्ट्रपति फिर मुस्लिम बने और अनफॉर्चुनेटली ये भी अपने टेन्योर के दौरान मर गए। मतलब स्टार्टिंग के जो दो मुस्लिम राष्ट्रपति बने वो अपने टेन्योर के दौरान मर गए थे। तो भारत के पांचवें जो राष्ट्रपति थे वो फखरुद्दीन अली अहमद थे और वो भी अपने टेन्योर के दौरान मर गए थे। तो ये देखिए फखरुद्दीन अली अहमद जो कि 1974 से 1977 तक रहे थे और इनका भी कार्यकाल में मृत्यु हो गया था। तो आप रिलेट करके याद कर सकते हो। इससे पहले भी मुस्लिम राष्ट्रपति जो पहले मुस्लिम थे, ये दूसरे मुस्लिम राष्ट्रपति थे जो कि अपने टेन्योर के दौरान ही मर गए थे। तो पहले वाले भी बाद वाले भी। तो 5 राष्ट्रपति आपने समझ लिया। उसके बाद एक राष्ट्रपति हैं जो छठे राष्ट्रपति हैं, इनको भी याद करना बहुत मैंडेटरी है क्योंकि इससे भी क्वेश्चन आता है। क्या जी? तो ये थे नीलम संजीव रेड्डी। नीलम संजीव रेड्डी 1977 से 1982 तक 5 साल की बातें हैं। देखो बहुत अच्छे से लिखा है मैंने, हिंदी में है, निर्विरोध चुने जाने वाले पहले राष्ट्रपति। अंग्रेजी में इसको कहेंगे अनअपोज्ड इलेक्टेड प्रेसिडेंट। निर्विरोध चुने जाने मतलब जिसका कोई विरोध ही नहीं हो। देखो विरोध तब होगा ना जब कोई दूसरा खड़ा होगा, तभी तो इलेक्शन होता है। इनके चुनाव में कोई दूसरा खड़ा ही नहीं हुआ, इसलिए तो निर्विरोध ये चुने गए। यदि आप सपोज स्कूल में मॉनिटर का चुनाव लड़ते हैं, कॉलेज में मॉनिटर का चुनाव लड़ते हैं और आपके अपोजिशन में कोई खड़ा ही नहीं हो, तो आप तो निर्विरोध हो गए ना, अनअपोज्ड हो गए। ओके, ओनली वन आप ही, ठीक है। तो वही चीजें हैं यहाँ पे। इसका बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है, भारत का एकमात्र ऐसा राष्ट्रपति कौन थे जो निर्विरोध या अनअपोज चुने गए थे? वो थे नीलम संजीव रेड्डी, जो कि भारत के छठे राष्ट्रपति थे। बहुत अच्छे से समझिएगा। तो अभी तक सब राष्ट्रपति की स्पेशलिटी मैंने बता दिया। भारत के पहले राष्ट्रपति, भारत के दूसरे राष्ट्रपति, भारत के पहले मुस्लिम राष्ट्रपति, भारत के पहले मुस्लिम राष्ट्रपति जो टेन्योर के समय मर गए थे, या पहले राष्ट्रपति जो टेन्योर के दौरान मरे थे। फिर चौथा का कहानी बता दिया। फिर पांचवें जो कि वो भी टेन्योर के दौरान मर गए थे। छठे जो है निर्विरोध चुने जाने वाले पहले राष्ट्रपति। अब बात करते हैं, यहाँ ध्यान दें, सातवां थे ज्ञानी जैल सिंह। ज्ञानी जैल सिंह 1982 से 1987 तक थे। पहली बातें ये पहले सिख थे। दूसरी बात है पॉकेट वीटो। गौर करो, अच्छे से समझना इस वर्ड को। पॉकेट मतलब ये पॉकेट, और वीटो मतलब होता है किसी चीज को पावर जो है, स्पेशल पावर। तो पॉकेट वीटो का यूज करने वाले ये एकमात्र राष्ट्रपति थे। और कब यूज किया था? तो 1984 में इन्होंने यूज किया था। कौन सा बिल था उस समय में? आईपी ऑफिस अमेंडमेंट बिल, मतलब इंडियन पोस्ट ऑफिस अमेंडमेंट बिल, भारतीय डाक सुधार अधिनियम बिल था। मतलब क्या होता है थोड़ा सा मैं बता देता हूं। पॉकेट वीटो की यदि बात करते हैं तो हमारे राष्ट्रपति को एक स्पेशल पावर होता है जो किसी चीज को साइन करके या तो भेज दें, किसी चीज को लौटा दें, और किसी चीज को ना लौटाए ना साइन करे, अपने पॉकेट में रख ले, धर के मुंह फुला के पॉकेट में रख लिया, नहीं भाई मैं नहीं दूंगा, मेरा मन नहीं है। तो उसी को पॉकेट वीटो या जेबी वीटो कहते हैं। पॉकेट को हिंदी में जेबी कहते हैं। अंग्रेजी मीडियम वाले, सीबीएसई वाले वो पॉकेट, हम जैसे जो है ना गांव वाले, वो उसको जेबी कहते हैं, पॉकेट को जेबी। तो इसको जेबी वीटो या पॉकेट वीटो कहते हैं। मतलब जिसमें राष्ट्रपति ना साइन किया ना वापस लौटाया, कुछ बोला ही नहीं, अपने पास रख लिया। तो अभी तक के इतिहास में एकमात्र बार ऐसा हुआ है। डॉक्टर ज्ञानी जैल सिंह थे 1984 में, उस समय में राजीव गांधी जो है वो पीएम होते थे। तो उनके समय में ही ज्ञानी जैल सिंह ने एक बिल को अपने पॉकेट में रख लिया था। ऐसा नहीं है, मतलब साइड में रख लिया था, उस पर कोई रिप्लाई नहीं किया था। वही बिल थी इंडियन पोस्ट ऑफिस अमेंडमेंट बिल,
ठीक है, इंडियन पोस्ट ऑफिस अमेंडमेंट बिल 1984 में। तो ये क्वेश्चन बहुत बार हो गया। जो एकमात्र राष्ट्रपति जिन्होंने अभी तक पॉकेट वीटो का यूज किया हो, डॉक्टर ज्ञानी जैल सिंह। एकमात्र राष्ट्रपति जो अनअपोज्ड, निर्विरोध चुने गए हो, डॉक्टर नीलम संजीव रेड्डी। ठीक है, तो ये ध्यान दीजिएगा, पॉकेट वीटो का यूज करने वाला एकमात्र राष्ट्रपति थे ज्ञानी जैल सिंह, और यह पहले सिख भी थे। कौन सा बिल था वो? तो इंडियन पोस्ट ऑफिस अमेंडमेंट बिल 1984 में, जब राजीव गांधी प्राइम मिनिस्टर होते थे। ठीक है, अब बात करते हैं, 8वें थे आर वेंकटरमन 1987 से 1992 तक। ठीक है, उसके बाद 9वें थे डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा। डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा, ये 1992 से लेकर के 1997 थे। ये भी नॉर्मल, मतलब इसमें कुछ स्पेशल नहीं है। अब बात करते हैं के आर नारायणन, जो भारत के 10वें राष्ट्रपति थे। के आर नारायणन, देखिए ये 97 से लेकर के 2002 तक रहे थे। हम इस दशक में आ गए। देखो बड़ा अच्छा है, इसमें मैं किसी जाति विशेष और इन सब की बातें नहीं कर रहा हूँ, चाहे वो मुस्लिम बात करी, दलित बात करी, या कोई जो क्वेश्चन आते हैं भैया उसमें तो बताना पड़ेगा ना, इसीलिए इसको थोड़ा सा क्वेश्चन बेस पे समझना। यह भारत के पहले दलित राष्ट्रपति थे। ये क्वेश्चन आ चुका है, आप बेशक सर्च करके देख लो। भारत के पहले दलित राष्ट्रपति, क्वेश्चन पूछा जाता है जो भारत के पहले जो दलित प्रेसिडेंट कौन थे, तो वो यही थे के आर नारायणन। साथ साथ सबसे ज़्यादा वोट पाने वाले राष्ट्रपति कौन थे? मतलब अभी तक के इतिहास में सबसे ज़्यादा जो वोट, ऑलमोस्ट 9.5 लाख के आसपास जो वोट मिला था, 9.5 लाख के आसपास जो टोटल उस समय में जो वोट मिला था, वो बेसिकली हमारे के आर नारायणन जी को जो है वो मिला था। तो 2 क्वेश्चन इनसे आता है। पहला क्वेश्चन, जो सबसे पहले दलित राष्ट्रपति कौन थे, तो के आर नारायणन, और सबसे ज़्यादा वोट पाने वाले कौन राष्ट्रपति थे? के आर नारायणन। अब बात करते हैं, आप सभी को पता होगा 11वें राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के बारे में। ये 2002 से लेकर के 2007 तक थे, और यह भारत के पहले ऐसे थे जो कि वैज्ञानिक थे, साइंटिस्ट थे, और भैया मिसाइल मैन कहा जाता है इनको। आप कैसे भूल सकते हो, जो इनके रहते ही भारत ने पहला परमाणु परीक्षण किया था। ठीक है, तो बेसिकली यदि बात करते हैं तो पहले वैज्ञानिक थे, इतने क्वालिफाइड, इससे पहले भी सारे क्वालिफाइड थे, बट टेक्निकली यदि क्वालिफाइड की बात करते हैं तो पहले इतने क्वालिफाइड व्यक्ति, साइंटिस्ट जो हैं, जो बेसिकली क्या बने थे? राष्ट्रपति बने थे। उसके बाद 12वें राष्ट्रपति, यहाँ से भी स्पेशल क्वेश्चन है, श्रीमती प्रतिभा देवी सिंह पाटिल, 2007 से लेकर के 2012 तक। और जी हाँ, उड़ता हुआ क्वेश्चन है, भारत की पहली महिला राष्ट्रपति, तो ये यही थी प्रतिभा देवी सिंह पाटिल, और इन्हीं के बाद ही तो ये भारत की दूसरी महिला राष्ट्रपति बनी है ना, क्योंकि भारत की पहली महिला राष्ट्रपति, टेन्योर क्या था? 7 से 12 तक, और वो 12वें राष्ट्रपति थे। तो 12 तक थे भी और 12वें राष्ट्रपति थे। तो ये भी क्वेश्चन आता है, भारत की पहली महिला राष्ट्रपति तो प्रतिभा देवी सिंह पाटिल, 7 से 12 तक ये 12वें राष्ट्रपति थे। भारत की दूसरी महिला राष्ट्रपति तो द्रौपदी मुर्मू, जो 15वीं राष्ट्रपति है, 2022 से लेकर के 2027 तक। क्लियर है, 5 साल का टेन्योर है। उसके बाद बात करते हैं 13वें राष्ट्रपति प्रणब दा या प्रणब मुखर्जी, 2012 से 2017 तक। काफ़ी रिनाउंड राजनीतिज्ञ थे, ये भारत के वित्त मंत्री रह चुके हैं, भारत के रक्षा मंत्री रह चुके हैं, काफ़ी अहम पदों पर ये रहे हैं। और 14वें थे, आप सभी को पता होगा, रामनाथ कोविंद, 2017 से लेकर के 2022 तक। और आपको बता दूं, ये एक तरह से सेकंड दलित थे, यदि आप वैसे टेक्निकली समझना चाहें तो दूसरे दलित राष्ट्रपति थे। ठीक है, तो 17 से 22 तक थे। ठीक है, ये भी एनडीए के कैंडिडेट थे, एनडीए के उम्मीदवार थे, और ये 14वें थे। और रिसेंट में द्रौपदी मुर्मू के बारे में बता दिया मैंने आपको। तो ये सारे क्वेश्चन आते हैं, जो भारत के पहले महिला राष्ट्रपति कौन थे, तो प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। भारत के दूसरे महिला राष्ट्रपति कौन है? द्रौपदी मुर्मू जी। भारत के पहले दलित राष्ट्रपति कौन है? के आर नारायणन। और सबसे ज़्यादा वोट पाने वाले कौन है? के आर नारायणन। भारत के पहले सिख राष्ट्रपति कौन है? ज्ञानी जैल सिंह। भारत का एकमात्र राष्ट्रपति जिन्होंने पॉकेट वीटो या जेबी वीटो का यूज किया हो, वो ज्ञानी जैल सिंह। वो आपके राजीव गांधी प्राइम मिनिस्टर के टाइम में उन्होंने यूज किया था, और वह बिल जो था इंडियन पोस्ट ऑफिस अमेंडमेंट बिल था। निर्विरोध चुने जाने वाले राष्ट्रपति नीलम संजीव रेड्डी, ठीक है, जो कि 6ठे राष्ट्रपति थे। पहले मुस्लिम राष्ट्रपति डॉक्टर जाकिर हुसैन। पहले ऐसे राष्ट्रपति जिनका टेन्योर के दौरान मृत्यु हो गया, डॉक्टर जाकिर हुसैन। पहला ऐसा CGI जो एज ए एक्टिंग प्रेसिडेंट का काम किया हो, तो आपको बताया था मोहम्मद हिदायतुल्लाह, ठीक है ना, न्यायमूर्ति मोहम्मद हिदायतुल्लाह, जिन्होंने बेसिकली 1969 में ही, ये ध्यान दीजिएगा, 1969 में ही ऑलमोस्ट 1 महीना तक जो है इन्होंने एक्टिंग प्रेसिडेंट का काम किया, और फिर चौथे राष्ट्रपति वी गिरी जो है वो बने थे। ठीक है, पहली बार कोई एक तरह से एक्टिंग प्रेसिडेंट कौन बने थे, तो वी गिरी बने थे, जब ये वाइस प्रेसिडेंट होते थे। भारत के पहले राष्ट्रपति 12 साल तक क्यों रहे थे? क्योंकि स्टार्टिंग के 2 साल संविधान सभा के द्वारा वो चुने गए थे,
इससे पहले ये स्वतंत्र भारत के पहले कृषि मंत्री थे, और बाद में जब भारत का पहला आम चुनाव हुआ, पहला लोकसभा का चुनाव हुआ, जब संसद के सदस्य चुने गए, उसके बाद संसद के सदस्य ने राष्ट्रपति को चुना था, और वो 52 से, गौर कीजिए, 52 से 57 तक पहली बार चुना, और दूसरी बार चुना 57 से 62 तक। इस हिसाब से लगातार 2 टेन्योर रहने वाले पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, और 12 साल तक राष्ट्रपति रहने वाले डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो उम्मीद करते हैं आप सभी को बहुत अच्छे से ये समझ में आया होगा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, और आप बहुत अच्छे से एक बार वीडियो को रोक करके देखिए और इसका प्रॉपर नोट्स बना लीजिए। मैं फिर विश्वास दिला रहा हूँ, 12 से 14 क्वेश्चन आपको इस वीडियो से दिखेगा। और यदि आपको ऐसा लगता है, इम्पैक्टफुल लगता है, आपको कुछ फ़ायदा महसूस होता है, तो प्लीज़ ज़रूर शेयर कीजिए। आप वीडियो जितना ज़्यादा शेयर करेंगे, उतना ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट को इसका फ़ायदा मिलेगा, और जीके का जो एक एक कड़ी है, जीके की जो एक एक चीज़ें हैं, वो उनके पास होता जाएगा, और उसके बाद एक एक से फिर वो अनेक हो जाएंगे। तो प्लीज़ एक शेयर करने में क्या जाता है भाई, ऐसे क्लिक करोगे सीधे शेयर हो जाएगा। उसमें क्यों शर्माना और क्यों जो है हेजिटेट होना, और क्या उसमें जो है मतलब बोर होना, वो गेटिंग बोर क्या है। शेयर करो, तभी तो सब तक पहुँचेगी ना बातें। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। आप बहुत अच्छे से इसको समझिए, वीडियो को देखिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। ठीक है, और तब तक बहुत अच्छे से तैयारी करें, अपना ध्यान रखें। मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद, तब तक के लिए जय हिंद।